नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा कि मैंने बच्चों से वादा किया था कि जल्द ही मैं PNST 2022 जिसका एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई से 9 जुलाई तक 2023 तक हुआ है, उसमें आपका कट ऑफ मार्क्स किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक व्यापक सर्वे किया है। करीब हमको 3 से 4 हज़ार बच्चियों से हमने संपर्क किया हमारे चैनल के माध्यम से। बच्चियों ने अपने अपने नंबर हमको दिए हैं। तो लगभग हमारा ये सर्वे आपका जो है वो पूरे MP में कोई भी ऐसा ज़िला बाकी नहीं होगा जहाँ से बच्चियों ने हमसे को अपने नंबर नहीं बताए हैं। तो PNST 2022 का कट ऑफ मार्क्स क्या संभावित है, आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो जो नई बच्चियां हैं, जो नए लोग हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की जानकारी के लिए पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएँ तो आप उसका जो है वो निसंदेह रूप से फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को अपडेट रख सकें। तो मैंने लिख रखा है, व्यापक सर्वे किया था, मैंने चैनल के माध्यम से भी सर्वे किया था, मास्टरमाइंड कोचिंग की बच्चियों ने भी अपने नंबर हमको बताए हैं। और लगभग हमारा ये मानना है कि बच्चियों ने जो है वो सही नंबर बताए हैं, क्योंकि बच्चियां जो है हमसे काफ़ी लगाव रखती हैं, चाहे चैनल के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो। तो उन्होंने हमको जो है वो अपने सही सही नंबर बताए हैं। और हम बात कर रहे हैं पेपरों की, तो 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक 2 पालियों में पेपर हुआ है। और पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस था पालियों के अनुसार। जो शुरू की पालियां थीं तो उनमें जो है वो पेपर का स्तर थोड़ा सा कम था, लेकिन जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ती गई, आपका 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे आपके नर्सिंग के, उनके पेपर जो है थोड़ा सा टफ थे, डीपली तक पूछा गया था काफ़ी। तो डीपली क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो जिन बच्चियों ने डीपली तैयारी की है किसी भी टॉपिक के बारे में, उनसे निसंदेह रूप से उनसे उस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है। तो जो टोटल सीट है आपकी, वो आपकी 1860 सीट हैं, ठीक सीट हैं, कोई कम सीट नहीं है। और इसमें हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकारी कॉलेज हैं वो 2 तरह के कॉलेज हैं। एक तो आपका DHS है और दूसरा आपका जो है वो DME है। तो DHS की सीटें तो हमको मालूम है, इसमें जो ऐड आया है आपका 2022 का, उसमें DHS की सीटें जो है वो कितनी हैं, 1050 हैं। अब हम बात कर रहे हैं DME की। तो DME कॉलेज भी जो है वो इसी PNST 2022 के माध्यम से ही अपनी सीटें जो है वो भरेगा। तो DME की सीटें जो लगभग हैं आपकी, वो हैं आपकी 810। तो इस तरह सीटों की संख्या आपकी जो है वो 1860 है। तो लगभग 2000 से थोड़ा सा कम कह सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम देती हैं, उनमें मुख्य रूप से आपकी जो है 4 कैटेगरी आती हैं आपकी। जनरल है आपका, और एक नई कैटेगरी बनी हुई है जो जनरल में जो आर्थिक दृष्टि से वीकली हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो एक 10% आरक्षण का प्रावधान है। वो आपका EWS है, EWS। तो बहुत सारी बच्चियों ने ये जो जनरल की हैं, लेकिन उनकी आय जो है वो कम है, तो उन्होंने EWS लगा रखा है। और EWS का निसंदेह रूप से ये देखने में आया है कि फ़ायदा होता है। और लगभग जो मेरिट है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो लगभग OBC या कभी कभी ये भी देखा गया है कि OBC से नीचे भी चला जाता है। तो फिर आपका OBC है, SC है, ST है। तो इनका लगभग मैं जो सर्वे किया हूँ उसके आधार पर मैं आज को आपको कट ऑफ मार्क्स बताने जा रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि ये मार्क्स जो है बिना स्केलिंग के हैं, तो एक स्केलिंग का भी नियम है। तो ये भी संभावित है कि अगर आपका पेपर टफ है और आपके कम नंबर आए हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। और यदि पेपर का लेवल आपका कम है, थोड़ा पेपर सरल टाइप का है सॉरी, तो आपके ज़्यादा नंबर होने पर भी, स्केल्ड होने पर आपके नंबर जो है वो कम हो सकते हैं। तो अभी हम बिना स्केलिंग के बता रहे हैं। कुछ हमने पेपरों का सर्वे किया है और हमने कुछ इस तरह से भी देखा है कि जो पेपर टफ थे
तो उसमें हमने जो है वो कम नंबर वालों को भी, जो हमारी कोचिंग के बच्चे थे, उनको हमने प्रोत्साहित किया है और उनके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, ऐसा हमने उनसे बोला है। चलिए हम बात करते हैं पहले जनरल की। तो एक बात हम देख लें कि निरंतर क्या हो रहा है कि आपका जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो टफ हो रहा है। पहले कम नंबरों में हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे नंबर जो है इसके बढ़ रहे हैं। तो अगर हम जनरल की बात करें तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है जिसके पास EWS नहीं है तो उसका कट ऑफ मार्क्स जो है वो लगभग 73 से आपके 75 के बीच में रह सकता है। तो यदि आपके 73 से 75 के बीच में नंबर आए हैं तो आप निसंदेह रूप से आसान्वित हो सकते हैं कि आपका जो है वो नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, PNST में आप सफल हो जाएंगे और आपको सरकारी कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। चलिए हम अब बात करते हैं EWS की। तो एक नई कैटेगरी है, ये कुछ ही वर्षों के दौरान बनी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में इसकी जानकारी नहीं है। तो बहुत कम ही लोग जो है EWS अपना बनवाते हैं। तो इसका एक कारण क्या हो रहा है कि कम नंबरों पे भी आपका अगर EWS है आपके पास तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं EWS की। तो ऐसा हमारा मानना है कि EWS में और OBC में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि OBC से कम नंबर प्राप्त करने पर भी यदि आपने EWS लगाया हुआ है तो आपको जो है वो कॉलेज मिले हैं। चलिए हम बात करते हैं EWS की। तो EWS आपका जो है वो कट ऑफ मार्क्स आपका जो है वो 68 से लेकर के 72 तक। तो यदि आपके नंबर 68 से 72 के बीच में हैं तो आप निसंदेह रूप से आसान्वित हो सकते हैं कि हमको जो है वो सरकारी कॉलेज अलॉट हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं OBC की। तो OBC मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में है, उनमें आरक्षण भी जो है उनमें काफ़ी अधिक है। तो OBC की हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जनरली OBC बच्चों के जो है वो 60 से 65 66 तक नंबर आए हैं। और इसमें हमारा ये मानना है कि यदि आपके 68 से लेकर के अगर आपके 72 नंबर तक इस बार आए हुए हैं और स्केलिंग में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तो 68 से 72 नंबर तक 68 से 72 नंबर तक OBC में जो है वो सरकारी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि आपका EWS का भी 68 से 72 है और लगभग OBC का भी 68 से 72 ही जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं आपका SC की, शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट का निसंदेह रूप से पहले बहुत कम नंबरों में हो रहा था, 58 तक नंबरों में हमारी कोचिंग से हुआ है। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि इन बच्चों में जो है वो काफ़ी लगन बढ़ रही है और ये लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इनका जो कट ऑफ मार्क्स है वो धीरे धीरे क्या है ऊपर उठ रहा है। तो हम OBC की बात करते हैं तो SC की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की। तो इनका जो कट ऑफ मार्क्स आपका जो है वो 63 से लेकर के 65। तो 63 से लेकर के आपके 65 नंबर तक यदि आपने नंबर प्राप्त किए हैं तो निसंदेह रूप से आप सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और आप आसान्वित करिए, थोड़ी बहुत पार्टी बना लीजिए और खुशी मनाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अब हम चलिए बात करते हैं ST की। तो ST शेड्यूल ट्राइब थोड़ा सा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है आपका ये। और लेकिन अब भी ये भी देखने में आ रहा है कई बच्चियां काफ़ी हमारे कोचिंग में जो है आपकी ST वर्ग की काफ़ी बच्चियां हैं और अच्छी खासी मेहनत कर रही हैं। हमारे कोचिंग में एक ST वर्ग की बच्ची ने ही है जिसने 119 नंबर प्राप्त करके और फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और एक बात हम बता दें कि ये रिकॉर्ड जो है वो आज तक नहीं टूटा है, क्योंकि PNST में जो है वो 119 नंबर उसके हाईएस्ट नंबर थे। तो इस बार तो संभावित नहीं है कि उसका रिकॉर्ड टूट पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियों के हम ये देख रहे हैं कि 100 नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। तो इस बार ये भी उम्मीद है कि जो PNST टॉपर होगा वो आपके 100 नंबर के अंदर ही होगा और किसी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल, EWS या आपका SC ST किसी वर्ग का भी आपका टॉपर हो सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं तो ST की। तो ST में आपका 62 से लेकर के 64 तक हमने बताया। ये अगर आपके नंबर 62 से लेकर 64 तक हैं तो आप आसान्वित रह सकते हैं। चलिए हम दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आपका PNST 2022, जिस पर एक पिटीशन आपके मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, उसमें एक पिटीशन लगाई गई है। और उस पिटीशन
के लगते ही जो है वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। और रोक लगाने का जो आधार दिया गया है वो आधार ये है आपका कि 2000 मैंने रिजल्ट का एग्ज़ाम लेट लेना, तो ये 2022 की है जिसको 2023 में लिया जा रहा है। तो इस आधार पर जो है वो इस पर रोक लगाई गई है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप कोई भी पिटीशन लेके जाते हैं किसी मामले में तो न्यायालय सर्वप्रथम क्या करता है कि उस स्थिति को बनाए रखने के लिए एक स्टे या स्थगन आदेश देता है। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है ये। और जैसा हमने बताया कि बेस इसका क्या बनाया गया है, तो बेस इसका आपका बनाया गया है, यही बनाया गया है बेस कि इतना लेट एग्ज़ाम क्यों चल रहा है। तो अभी हम अगर देखते हैं तो जो DHS कॉलेज हैं तो उन्होंने अपने एक सेशन का 2021 का जो है काउंसलिंग अभी तक नहीं की है। इसके संबंध में भी हम ही लोगों द्वारा बच्चों के साथ मिल कर के और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में एक जो है वो पिटीशन लगाई है। उस पिटीशन में थोड़ा सा लेट भी हो रहा है और लेट होने के कारण क्या है कि जो DHS कॉलेज हैं, जो DHS है वो अपना रिप्लाई जो है देने में बार बार समय जो है वो मांग रहा है। तो अभी 17 जुलाई को आपका DHS की जो पिटीशन लगी है उसकी डेट थी आपकी, लेकिन इस डेट को भी DHS वालों ने जो है अपना रिप्लाई नहीं दिया। और इसके कारण से क्या हुआ कि न्यायालय ने उसको जो है वो एक आदेश दिया है कि आप जो है वो 2 सप्ताह के अंदर जो है अपना रिप्लाई पेश कर दें। अब हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट पे जो रोक लगी है PNST 2022 पे, तो बहुत चिंता वाली बात नहीं है। और इसकी जो पेशी है आपकी अब अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी सुनवाई होना है। आपका जो पिटीशन लगी हुई है आपकी रोक लगाने वाली PNST 2022 में, तो अगस्त में निसंदेह रूप से ऐसा कुछ फैसला आ जाएगा, जहाँ तक इस एग्ज़ाम को निरस्त करने या रद्द करने वाली कोई बात नहीं होगी। क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम है कि लगभग 66,000 से अधिक बच्चियों ने इस एग्ज़ाम में भागीदारी की है। तो इतने व्यापक स्तर पर भागीदारी होने के कारण से न्यायालय का जो समान रुख रहेगा वो रुख आपका ये रहेगा कि इस रिजल्ट के आधार पर जो है वो रोक हटेगी। और जैसा कि संभावित है कि रिजल्ट आपका 1 से 1.5 महीने में आ जाता है और 1.5-2 महीने बाद जो है वो काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो निसंदेह रूप से बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं वो इसका वेट करें और उनको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके हमने जो कट ऑफ बताए हैं उनसे काफ़ी कम नंबर हैं। तो ऐसी बच्चियां भी आशान्वित हैं। तो उन बच्चियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है वो PNST 2023 की तैयारी में जो है वो पूरे दमखम के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि अगर आप देरी तैयारी में अगर आप विलम्ब करते हैं तो निसंदेह रूप से आपको इसका नुकसान हो सकता है। तो PNST 2023 का एग्ज़ाम जो करीब आपको 10 से 11 महीने मिल रहे हैं, इसमें निसंदेह रूप से इतना ही टाइम मिलेगा आपको। तो ये टाइम काफ़ी है, आप बिल्कुल टाइम को गंवाए बिना और तैयारी में जुट जाएं। और बहुत सारी बच्चियां जैसे हमसे पूछती हैं कि सर क्या आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती है। तो ऑनलाइन क्लास का अनुभव हमारा जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऑनलाइन क्लास में बच्चियां जो है वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हैं कि वो अपनी सफलता तक कदम तक पहुंच सकें। तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा हमने जो है ऑफलाइन बैचलर नर्सिंग के लिए शुरू किए हैं और उसमें हमने उन तमाम बातों को ध्यान रखा है। जो पेपर का आपका जो पैटर्न चेंज हो रहा है, काफ़ी डीपली क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर टॉपिक से, तो इसके लिए हमने जो है ख़ास तौर से अपने जो हमारी यहाँ टीचर्स हैं उन्होंने नीट जैसा एक कठिन एग्ज़ाम निकाल रखा है, तो उन्हीं को हमने इसमें टीचर के रूप में जो है वो लाया है हमने। तो ये किसी भी टॉपिक के बारे में जो है वो उन बातों को भी डीपली तौर से बताते हैं जो जनरली कोचिंगों में जो है वो नहीं बताया जाता, बच्चों को खुश करने के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आए और बच्चों की संख्या बढ़े। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ऊपर ऊपर ही टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है, टॉपिक के अंदर जाने का टीचर्स लोग प्रयास नहीं करते हैं या उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो हमारी नीट फैकल्टी है निसंदेह रूप से अच्छा पढ़ा रही है, डीपली पढ़ा रही है। और एक चीज़ ये देखने में आई है कि जो हमारा आपका सिलेबस है वो आपका NCERT से बिल्कुल सेम मिल रहा है, या कह सकते कि NCERT है।
तो हमको अब बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाना है, हमको पूरी तरह से अपने स्टडी का फोकस जो है वो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उस पर करना है। तो हमने एनसीईआरटी को ही आधार बना करके और उसमें जो मेन फैक्ट हैं आपके उनको वन लाइन फैक्ट के रूप में दे करके और हमने एक स्टडी मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन जब बच्चे टेस्ट नहीं लगाते हैं तो उनको जो है वो अपनी मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, अपनी क्षमता का जो है मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस बैचेज में स्पेशल रूप से एक टेस्ट सीरीज को हमने जोड़ रखा है, जिसमें आपका वन टॉपिक, जो भी कोई भी टॉपिक है आपका, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या इंग्लिश का हो, उसमें कोई भी टॉपिक ख़त्म होने पर हम उसका एक टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 टॉपिक ख़त्म होने पर टेस्ट लेते हैं और 7 टॉपिक ख़त्म होने पर भी टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से हमारे टेस्टों की संख्या लगभग 100 से अधिक हो जाती है और बच्चियों को अपना जो है मूल्यांकन करने में सुविधा होती है कि उनको जो है वो कितनी मेहनत करना है। और लगभग टेस्ट के नंबरों के आधार पर भी हम जो है वो एक प्रकार से डिक्लेयर कर देते हैं कि किन बच्चियों को सफलता मिलने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन की, तो बहुत सारी बच्चियां ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाती हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है कि पहली बात तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, पूरा तरह से कोर्स कंप्लीट नहीं करवाते हैं, केवल कम फीस रख के और अधिक बच्चों की संख्या इकट्ठा करके वो मोटा चीज़ें जो है पढ़ाते हैं। और उससे क्या होता है कई बच्चियां उन कोर्सों के माध्यम से फंस जाती हैं और उनको जो है वो सिलेक्शन से या सफलता से वो दूर रह जाती हैं। तो ये हमारा कट ऑफ मार्क्स था, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये हर बच्ची तक ये पहुंच जाए। और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारा ये एजुकेशनल चैनल जो पूरी तरह से निःशुल्क है, इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट इस तरह का मिलता रहे। एक चीज़ हम और बता दें कि ये चैनल हमारा ओनली नर्सिंग के लिए नहीं है, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा जो कई तरह के कोर्स जो है वो संचालित करती है। इस तरह से आपका नीट है, आपका पीएनएसटी नर्सिंग है आपका ये, इसी तरह से जो वनडे एग्ज़ाम है आपके, जैसे एमपीपीएससी है आपका, व्यापम के एग्ज़ाम है, आपका बैंक है, आपका सिविल जज, एडीपीओ जैसे एग्ज़ाम भी जो हमारी स्पेशलिस्ट फैकल्टी के माध्यम से हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो अगर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नया अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से हम उनको जो है वो ज़रूर रूप से और परफेक्ट जानकारी हम उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल निराश नहीं होना है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल पार्टी मनाएं, मौज मस्ती करें। सावन का महीना चल रहा है और बरसात हो रही है, हमारे आसपास के झरने वगैरह जो है अपने सौंदर्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो घूमें, पार्टी करें। और जिन बच्चियों के नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल समय व्यर्थ न करते हुए नेक्स्ट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में जुट जाएं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं और हम निरंतर आपसे जो है वो संपर्क में रहते हैं। आप हमारा मोबाइल नंबर है, कई बच्चे हमसे मोबाइल में सीधे बात भी करती हैं, हमको इस तरह कोई परहेज नहीं है। हम जैसे ही उनके फ़ोन आते हैं हम फ़ोन में उनको जो है काफ़ी डिटेल जानकारी देते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। उनके जो भी डाउट होते हैं उनको हम जो है वो क्लियर करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।